हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड हम लोग तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह इसराइल में मतलब हाइफा में जहाँ की हम रहते हैं वहाँ पे सुबह सुबह सायरन बजा। एंड पिछले कुछ दिनों से हम लोग वैसे भी हाई अलर्ट जोन में है। एंड एक रॉकेट का हम लोगों ने न्यूज़ में देखा कि एक रॉकेट का पार्ट भी गिरा एलन बाय नाम के जगह पे। एलन बाय जो भी है। तो सुबह सुबह जब सायरन बजा तो दादी थी वॉशरूम पे, मतलब बाथरूम पे थी, नहा रही थी। एंड उसके बाद में जब सायरन बजा तो मेरे को सुनाई दिया। एंड मैंने बोला दादी को कि दादी बाहर सायरन बज रहा है। तो दादी ने बोला कि तुम जल्दी से वो बंकर के अंदर चले जाओ एंड मैं यहीं पे रुकूंगी। बट द थिंग इज़ मैं नहीं गई, क्योंकि एंड ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं नहीं गई। अगर अगर आप जाना चाहते हो अपने एम्प्लॉयर को छोड़ के तो आप जा सकते हो। जैसे कि किसी किसी का एम्प्लॉयर बेड रिडन होता है तो वो बेड रिडन एम्प्लॉयर को उठा के तो नहीं लेके जा सकता है, उनको चेयर में डालो फिर लेके जाओ। एंड सायरन कभी भी बज सकता है, वो हमारे हाथों में तो है नहीं कि हम लोग रेडी बैठे एंड जब सायरन बजेगा उनको लेके जाए। तो द पॉइंट इज़, जब दादी वॉशरूम पे थी, मतलब नहा रही थी जब बाथरूम पे, देन मैंने सोचा कि मैं जा सकती थी एंड उन्होंने भी मुझे परमिशन दी। उन्होंने बोला, वो तो घबरा गए एंड सी सेड कि भाई तुम जाओ जाओ बंकर के अंदर चले जाओ। बट मैं नहीं गई क्योंकि वो मेरा चॉइस है, मैं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं गई, क्योंकि मैं उनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। एंड सेकेंड थिंग इज़, मैं जब उनको अकेला छोड़ के जाऊँगी एंड वहाँ पे कोई नहीं रहेगा तो वो और ज़्यादा हाइपर हो जाएगी। इसकी वजह से बम गिरने से तो कुछ होगा नहीं होगा, वो बात का बात है। बट मैं चली गई। वो ऐसे बोलते हैं यहाँ के लोग कि तुम चले जाओ, ये करो वो करो, बट उन लोगों के मन में डर तो रहता ही है। तो जब मैं चली जाती तो वो और ज़्यादा हाइपर हो जाती कि वो अकेली है एंड उनके साथ कोई नहीं है। तो इसकी वजह से मैं नहीं गई। एंड जब सायरन बजता है, एंड हाँ, मैंने एक वीडियो भी देखा था कि जब सायरन बज रहा था एंड देन पीपल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। तो द पॉइंट इज़, जब सायरन बजता है एंड हम लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं एंड क्या करना है क्या नहीं करना है, बस दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि कब बंकर पे जाए। तो ऑल द पीपल हु आर मेकिंग लॉट ऑफ सीन्स कि भाई सायरन बजने से रोना धोना ये वॉट एवर, तो ये चीज़ नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी सायरन बजता है द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड इज कब आप मम्मा के अंदर जाओ एंड कब कब वो सायरन का अनाउंसमेंट ख़त्म हो। अब बाहर तो क्या होता है पता नहीं, लेकिन हम लोग के यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि अभी आप बाहर निकल सकते हो। तो माई पॉइंट इज़ कि जब भी सायरन बजता है या फिर आपको कोई भी बूम बाम की आवाज़ आती है तो हम लोग सबसे पहले अपना सेफ्टी प्रिकॉशन देखते हैं, ना कि फ़ोन निकाल के वीडियो शूट करते हैं। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, इट्स योर चॉइस। अगर आप एम्प्लॉयर को छोड़ के बंकर के अंदर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, एंड अगर आप नहीं जाना चाहते हो वो तो नहीं जा सकते हो। वो आपका चॉइस है कि आपको क्या करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप हाइपर होते हो तो किसी को होता है कि मैं भाग के जल्दी से बंकर के अंदर चली जाऊँ, या किसी का होता है कि नहीं मैं अपने एम्प्लॉयर के साथ रुकूंगी ताकि वो हाइपर ना हो जाए। तो मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ किया, जो कि मुझे लगा ठीक है, क्योंकि इंसान जब नहा रहा होता है तो उसको कैसे उठा के मैं लेके जाऊँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि और मैं उनको हाइपर करती कि भाई जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी करने के चक्कर में वो गिर पड़ जाती, तो बाद में तो मेरे ही सर पे आता कि भाई तूने क्यों ऐसा किया, तूने क्यों वैसा किया। इसकी वजह से रिलैक्स हो गए। मैंने बोला ठीक है चलो बज रहा है सायरन तो बजने दो, आप आराम से करो। फिर उनको करने के बाद जब हम लोग जब मैंने उनको मतलब सब कुछ करने के बाद हम लोग जब बाहर निकले बाथरूम से, मतलब वो अपने आप को क्लीन करके जब हम लोग बाहर निकले वॉशरूम से, तो लोग वापस आ रहे थे एंड सब हमसे पूछ रहे थे कि भाई तुम लोग क्यों नहीं गए बंकर में। तो मेरी दादी बोले थे हम लोग वॉशरूम में थे एंड मैंने तो इसको बोला था जाने के लिए बट ये नहीं गई। तो वो मैं नहीं गई, वो मेरा चॉइस है। एंड दादी ने मेरे को बोला था कि मैं जा सकती हूँ बट मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मुझे उनके साथ रुकना था। क्योंकि बाद में जाके अगर कोई दिक्कत हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर नर्वसनेस की वजह से कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं ही रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि हमारा जॉब प्रोफाइल ही वैसा है, 24 आवर्स इनके साथ रहना होता है। अगर उस टाइम पे मैं इनके साथ नहीं रही तो समझ रहे हो कि ब्लेम किसके ऊपर आएगा? वो तो मेरे ऊपर ही आएगा कि तुम क्यों चले गए। ठीक है, अगर बाहर होते तो वो एक अलग बात है, लेकिन वॉशरूम पे ऐसे छोड़ के मैं चली जाऊँ और फिर वो गिर जाए तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हम लोग बंकर के अंदर चले जाए। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ देयर सेफ्टी, मतलब हमारी सेफ्टी भी है ध्यान में रखने वाली एंड उनकी भी सेफ्टी है। तो वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ रुको एंड उनके साथ ही जाना है, बट द पॉइंट इज़ आपके हाथ में है, आपको डिसाइड करना है कि आप भाग के जाओगे या
वो आपके हाथ में है कि आप भाग के जाओगे या फिर अपने एम्प्लॉयर के साथ रुकोगे एंड अपने एम्प्लॉयर को साथ लेके जाओगे। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाद में ये सारे कमेंट आएंगे कि भाई अपना जान बचाओ, पहले आप खुद भागो फिर आपके बाद में एम्प्लॉय। हाँ, वो अपना अपना है कि आपको पहले अपनी जान बचानी है और खुद पहले जाना है, वो भी कर सकते हो। बट मैंने सोचा कि क्या ही जाऊँ, है ना। अगर सायरन बज रहा है तो क्या कर सकते हो हम लोग। अब इंसान अगर नहा रहा है तो मैं कैसे ही लेके जाऊँ उनको, तो इसकी वजह से मैं नहीं गई। एंड अभी हाइफा में पता नहीं क्या है माहौल, एंड अभी तो थोड़ा बहुत शांत है, बट शाम तक पता नहीं मतलब क्या कुछ हो जाए। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि यहाँ पे सारे स्कूल्स कुपत खोलीम क्लिनिक वगैरह एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बंद है हाइफा में, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बंद है एंड बसेस वगैरह भी कम चल रही है। एंड कल मैं नीचे गई थी, नीचे इन द सेंस दुकान गई थी टू ब्रिंग सम स्टफ्स, तो उस टाइम पे भी रोड एकदम खाली खाली, आपको इंसान देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि खोरेव इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोग गैदर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट वो बिल्कुल खाली थी। बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने आपको जैसे बताया कि उस टाइम पे इतना दिमाग चलता ही नहीं कि भाई रिकॉर्ड करे, इतना कुछ होता ही नहीं। बस द थिंग गोज अराउंड माई माइंड इज कब अपना सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करो एंड कब मैं अंदर चली जाऊँ या फिर कुछ हो गया। एंड डर भी रहता है थोड़ा बहुत कि भाई क्या मैं करूँ, क्या होगा, ऐसा कुछ, इसकी वजह से मैंने शूट नहीं किया। बट हाँ, हाइफा अभी हाई अलर्ट पे है एंड रोड्स में लोग कम है एंड यही सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से शायद मेरा ब्लॉग भी पता नहीं अब मैं 2-3 दिन में एक बार अपलोड करूँ, कब करूँ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वैसे कब सायरन बज जाए ये सब चीज़ों का टेंशन रहता है। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। एंड ये ब्लॉग बहुत छोटा सा था बिकॉज सुबह सायरन बजा, मेरा मतलब टॉपिक कुछ और था, बट मैंने सोचा ये वाला पहले टॉपिक में डिस्कस कर लेते। तो यही था कि आप अपने एम्प्लॉयर को छोड़ के जा सकते हो, रुको, वो अपना डिसीजन है, बट स्टे सेफ गाइज एंड फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग मत करना। सबसे पहले आप बंकर में जाना एंड यही सारी चीज़ें थी बताने के लिए। तो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।